ओके। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। आज जो इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कि आप अपना एक एआई क्लोन कैसे बना सकते हैं एलएलएम्स की मदद से। रिसेंट टाइम्स में बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए काम हैं, कर रहा है। वो क्या बहुत करता सारी है? चीज़ें हुई हैं। ठीक है। जी बोलो। जिसके कारण मतलब अभी जो एआई है मतलब काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हो कि उसका जो यूज़ केसेस है ना वो काफ़ी सारे बढ़ रहे हैं। तो उसी के करके मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से चीज़ें हो रही है और किस तरीके से आप जो एलएलएम्स है उनका यूज़ करके जो अपना पूरा पूरा माइंडसेट है, जितना जो भी आपके माइंड में रहता है, बिजनेस के आपके जो भी चीज़ें हैं वो सभी आप उसे बता के सही से ऑर्गेनाइज वे में जो है अपने एक तरह से अपना एक एआई क्लोन बना सकते हो। और वो मैंने वैसे तो कहा था कि आपको एक्सप्लेन नहीं करना है एआई को फिर से, लेकिन आप उसे और भी ज़्यादा चीज़ें करवा सकते हो। तो इसके जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। तो अभी के लिए मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ। जैसे कि ये हम मैंने क्लॉड निकाल लिया, ठीक है। तो अभी तक हमने देखा था कि आप जाते हो क्लॉड या फिर एक मिनट क्या लाइट मोड में है ये? तो एक सेकेंड, लाइट मोड में दिख कर देता हूँ। अगर इसको लाइट मोड में कर सकता हूँ तो व्यू, आई डोंट थिंक सो यहाँ से होगा। आर यू रिकॉर्डिंग द मीटिंग? हाँ हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग तो हो रही है। हो रही है। ओके, रोहित इज ऑल्सो हियर। सो या मतलब यही मेन आज का टॉपिक है कि जो भी दोनों एलएलएम्स है, तीनों जितने भी एलएलएम्स आ चुके हैं ना, सभी में मतलब आपको अभी ये फीचर्स आ चुके हैं। जैसे प्रोजेक्ट का फीचर आ चुका है। आप इसमें प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो। ये मैंने आर्टिकल भी लिखा था जो आपको शेयर भी किया था। तो अगर आप यहाँ पे जैसे कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे आ जाते हैं। अब जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि इसी का यूज़ करके हमको क्या करना है, अपना जो एक एआई क्लोन हमको बनाना है, ठीक है। तो जो भी आप सोचते हो वो सब यहाँ पे हम डालेंगे। नॉर्मली हम बात करते हैं, जब भी हम किसी एलएलएम से बात करते हैं, तो मैंने आपको पिछले एक सेशन में बताया था कि आपको उसे प्रॉपरली जो है कंटेक्स्ट देना पड़ता है, उसे प्रॉपरली अपना गोल, एग्जांपल्स सब देना पड़ता है। तो यहाँ पे वो चीज़ जो है वो हमारी कम हो जाती है। जैसे कि जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का मैंने एक पोस्ट भी किया था और लास्ट टाइम सेशन में भी बताया था, फर्स्ट सेशन में मैं उसी की बात कर रहा हूँ। तो एक सेकंड पहले निकाल देता हूँ। ये जो था, इसमें हमने ये चीज़ें देखी थी ना कि आपको ये रूल्स फॉलो करने हैं कि यार आपको जैसे पोलाइट नहीं रहना, ठीक है। आपको स्पेसिफिक रहना है, चीज़ों के बारे में प्रॉपरली डिटेल में बताना है उसको, ठीक है। और कंटेक्स्ट भी देना है कि क्या कंटेक्स्ट है उस चीज़ का जो भी आप बात करें, और जो एआई है उसे क्या रोल प्ले करना है। तो यहाँ पे वो भी हमने बात की थी। साथ में बाउंड्रीज सेट करो अपनी, ये भी हमने बात की थी। फॉर्मेट बताओ, लेंथ बताओ, टोन बताओ। तो अभी जब हम ये करने लगते हैं तो यार किसी मतलब ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमको बार बार करनी पड़ती हैं। हम आपको बार बार यहाँ पे लिखना है पूरा डिटेल में प्रॉम्प्ट कि यार मेरा नाम जो है ये है, और मेरा लाइक पहले तो आप अपने बारे में बताओगे, ठीक है। आप अबाउट अबाउट यू बताओगे, ठीक है। उसके बाद अपना गोल बताओगे कि क्या करना चाहते हो, आप कंटेक्स्ट दोगे उसको। आप उसको इंस्ट्रक्शन कुछ और देना चाहोगे कि क्या क्या करना है स्टेप बाय स्टेप। ऐसे करके आपको हर बार जो है अब अगर आप नॉर्मल कन्वर्सेशन करते थे पहले, तो हर बार आपको उसको बताना पड़ता है। तो यहाँ पे जब ये प्रोजेक्ट फीचर आ गया, इसमें ये चीज़ें आसान हो चुकी है। अभी आप क्या कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो राइट साइड पे प्रोजेक्ट नॉलेज है, प्रोजेक्ट इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। यहाँ पे आप एक बार में इंस्ट्रक्शन सेट कर दो, एक बार में आप इंस्ट्रक्शन सेट कर दो, और उसी के साथ में आप फाइल्स ऐड कर सकते हो कि मुझे कोई टेक्स्ट फाइल ऐड करनी है, अपना कोई डॉक्यूमेंटेशन ऐड करना है, वो ऐड कर सकते हो। वैसे ही आप गूगल ड्राइव में अगर कुछ है, जैसे कि मैंने अपने सारे सब्जेक्ट पोस्ट जो है वो स्टोर करके रखे हैं गूगल ड्राइव, इसमें गूगल ड्राइव में एक डॉक्यूमेंट में। तो मैं उसको यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। अब ये यहाँ पे ऐड हो गया, इसका मतलब इससे मेरे सारे पोस्ट्स के बारे में पता लग जाएगा। अगर मैं इसको बोलूँगा कि यार मुझे थोड़ा हेल्प करो मेरे पोस्ट में, मैंने ये चीज़ें बात की है, इनमें से कौन सा टॉपिक जो है, या फिर अगला मैं क्या टॉपिक पे बात कर सकता हूँ, तो मैं इससे पूछ सकता हूँ कि इसको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि ये पोस्ट मैंने किए हैं अभी, और मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, मेरा राइटिंग स्टाइल क्या है, वो सब कुछ इससे पता चल जाएगा।
तो इसी के साथ मैं अगर और इंस्ट्रक्शन यहाँ पे डालता हूँ तो वो और ज़्यादा बेटर हो जाएगा। तो यहाँ पे मतलब मुझे ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखना पड़ेगा कि क्या करना है, बट यहाँ पे ये तो बेसिक कंसेप्ट है प्रोजेक्ट्स का, नॉलेज बेस का। दो कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ है, एक तो प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट इज़ लाइक आपको फीचर दे दिया है इन्होंने प्रोजेक्ट नाम से, लेकिन मेन जो ये चीज़ है, ये मेन जो ये कंसेप्ट है, ये नॉलेज बेस का, और एक तरह से बोल सकते हो ये कस्टम कस्टम एलएलएम का कंसेप्ट है कि आपको जो एलएलएम है उसको आप एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हो यूज़ करने के लिए, जिससे कि वो यूज़ कर सकता है इंफॉर्मेशन लेने के लिए। मैंने पहले भी बताया था कि बहुत सारे इश्यूज है एआई में, ठीक है। कि पहले तो एक इशू ये है कि यार जो एआई है उसमें आउटडेटेड डाटा रहता है, ठीक है। कि पुराना डाटा रहता है, आपको लेटेस्ट डाटा नहीं मिलता है, आप उसका एक आउटडेटेड रहता है डाटा। और अगर वेब सर्च भी वो करता है तो वेब सर्च कितना ही साइट्स निकाल लेगा, और मतलब निकाल भी लिए ना बहुत सारी, तो टाइम भी लगेगा उसमें, और उसमें से कितना डाटा रेलिवेंट है कितना नहीं है इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो यही जो चीज़ें हैं ना इससे सॉल्व हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे आप खुद सेलेक्ट करके उसको वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हो जो कि आपके बिजनेस से, आपके जो भी टास्क हैं उससे रेलिवेंट है, आप उसको वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे सकते हो। अब इसकी जो लिमिट है वो बढ़ती जा रही है, काफ़ी टाइम से ये चीज़ चल रही है, और इसकी लिमिट्स भी अब बढ़ती जा रही है, मतलब आप और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हो। नॉर्मली अगर आपको ये करना होता पहले, आपको एक एआई एजेंट बनाना पड़ता था। मतलब कि मुझे एक डेडिकेटेड एआई एजेंट इसके लिए बनाना पड़ेगा, जिसमें कि बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती हैं। जैसे अभी मैं बिल्कुल ऐसे टेम्परेरीली आपको दिखाता हूँ कि अगर मेरे को ये चीज़ करनी होती खुद से तो मैं कैसे करता। मुझे प्रॉपरली यहाँ पे एक पूरा वर्क फ्लो बनाना पड़ेगा, ठीक है। उस जो हमारे एआई एजेंट बनाने के टूल है, जैसे कि N8N है, ठीक है। ऐसे टूल में मुझे एक प्रॉपर वर्क फ्लो बनाना पड़ता। उसमें मुझे एआई एजेंट पहले तो मैं ये करूँगा कि नॉलेज बेस बनाना है, मुझे नॉलेज बेस को कहीं स्टोर करना है, मुझे वो सब मुझे बनाना पड़ेगा पूरा प्रोसेस, कि नॉलेज बेस को बनाओ, उसको कन्वर्ट करो एआई की लैंग्वेज में, ये सब मुझे करना पड़ेगा। बट यहाँ पे सिंपली आपको नॉलेज बेस भी क्रिएट नहीं करना, आपको सिंपली अपने रॉ रॉ जो फाइल्स हैं वो आपको यहाँ पे डाल देने हैं। जो क्लॉड है या फिर चैट जीपीटी है वो खुद ही इसको यूज़ करके उसको कन्वर्ट कर देगा एक नॉलेज बेस में प्रॉपरली, और उसको आप फिर बाद में यूज़ भी कर सकते हो। अब ये कंसेप्ट तो बहुत सिंपल लग रहा है ना। अ, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, आप नए चैट्स यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे लाइक जो हर नई चैट में आपका सेम नॉलेज बेस यूज़ होगा, सेम इंस्ट्रक्शंस यूज़ होगा। तो वैसे करके आप नए हर बार नए चैट स्टार्ट करोगे तो उन चैट्स में आप बातें कर सकते हो इससे। अब इसका स्कोप जो है वो बहुत बड़ा है, जैसे कि एक स्कोप ये मैं आपको दिखा सकता हूँ। मैंने आपको पिछले सेशन में जब मैंने एआई एजेंट के बारे में बताया था तो यार वो बहुत टेक्निकल लग रहा था, राइट। तो यहाँ पे मैं वही आपको दिखा रहा हूँ कि ये कितना सिंपल कर देगा आपका जो ये जो प्रोजेक्ट फीचर है ना। एक एग्जांपल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। तो मैंने ये एक प्रोजेक्ट बना रखा है, ठीक है। ये देख सकते हो, N8N वर्कफ्लो क्रिएटर। अब ये क्या करता है, मैंने इसमें यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखी हैं, ठीक है। क्या इंस्ट्रक्शंस है वो मतलब मैटर नहीं करता, क्योंकि ये इंस्ट्रक्शंस लाइक आपको एक बार डालनी है बस सोच के कि किस तरीके से होना चाहिए। जैसे कि मैंने लिखा है कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें फुली फंक्शनल वर्कफ्लो बनाना है, कोई इमेजेस नहीं चाहिए, कोई स्क्रीनशॉट नहीं चाहिए, मुझे बस जो जेसॉन है वो चाहिए। जेसॉन मतलब ऐसा समझ लो कि जो वर्कफ्लो की फाइल का नाम है, ठीक है। तो ये जैसे गूगल डॉक का होता है डॉक, MS वर्ड का जैसे डॉट DOC होता है एक्सटेंशन, वैसे ये जेसॉन है। तो मुझे बस यहाँ पे इंस्ट्रक्शन डालनी थी कि ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें मैंने तुम्हें प्रोवाइड की हैं यहाँ पे, आप उनका रेफरेंस लेके जो है आउटपुट दो मुझे। अब मैंने आउटपुट फॉर्मेट भी यहाँ पे बता दिया, बिल्कुल देखो जो भी मैंने रूल्स बताए थे ना, एग्जैक्ट वो रूल्स यहाँ पे अप्लाई किया, उसे कंटेक्स्ट भी दिया है, उसे एग्जांपल्स भी दिए हैं यहाँ पे मैंने नॉलेज बेस में, और उसको मैंने हर तरह की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दी है, पूरा गोल वगैरह सब डिसाइड कर दिया एक बार। यहाँ पे मुझे बस अब ये बोलना है कि क्रिएट अ वर्क फ्लो फॉर मी विच sends a WhatsApp message to maybe to me when I have a new appointment in my calendar। ओके, जैसे मैंने ये कर दिया, ठीक है, सेंड कर दिया उसको। अब मेरा जो प्रॉम्प्ट है देखो कितना वेग सा प्रॉम्प्ट है, राइट। इसमें मतलब ऑल्दो इसमें मैंने वो थैंक यू वगैरह नहीं बोला है, प्लीज़ नहीं बोला, लेकिन ये एक बिल्कुल शॉर्ट सा प्रॉम्प्ट है, बिल्कुल छोटा सा प्रॉम्प्ट है।
फिर भी ये पूरा अच्छे से काम करेगा क्योंकि ऑलरेडी उसको कंटेक्स्ट पता है एक तरह से। छोटा सा एक प्रोजेक्ट है उसके अंदर ऑलरेडी कंटेक्स्ट वगैरह हर एक चीज़ ऑलरेडी पता है उसे। अब वो मेरे प्रोजेक्ट में से Oh, देखेगा। there's a हाँ। sorry to interrupt. हाँ। Can you increase the size of your screen ka font? It's ओके। too small for us to see. ओके लेट मी सी इफ आई कैन डू दैट इन दिस। या कंट्रोल ये तो हम बड़ा छोटा हो गया भाई। छोटा ही है। नहीं नहीं और छोटा हो गया। जूम इन। कंट्रोल प्लस इज नॉट वर्किंग ड्यू टू सम रीजन। लेट मी इंक्रीज द साइज zoom in. Now is it visible? Yes. Okay, so see, the prompt is this simple. Create a workflow. Even I'll make it even bigger. Create a workflow for me which sends a WhatsApp message to me when I have a new appointment in my calendar. ठीक है। अभी उसने मेरे सारा प्रोजेक्ट जो नॉलेज बेस है जिसमें मैंने उसको बताया है कि किस तरीके से चीज़ें होती हैं, और ये उसने मुझे दे दिया। ठीक है। अभी ये बहुत क्रिप्टिक लग रहा होगा आपको, राइट? दिस इज़ लाइक इट दिस फील्स अ लॉट टेक्निकल, बट आपको ऐसा कुछ करना नहीं पड़ रहा ना, आपको ये कोड नहीं लिखना पड़ रहा है, इसका मतलब टेक्निकल नहीं है। अगर आपको लिखना नहीं पड़ रहा है तो उस तरह का टेक्निकल नहीं है कि आपको खुद से इसको समझना है, लिखना है। कॉपी पेस्ट वाला काम है। मैंने यहाँ पे ये बना दिया, इसको कॉपी करूँगा मैं और इसको मैं पेस्ट करूँगा यहाँ पे वर्कफ्लो के अंदर, और ये देखो मेरा पूरा वर्कफ्लो बन गया। ये इसने पूरा का पूरा जितने भी N10 में भी होता है वो सब इसने लिख के दे दिया मुझे। अदीप, एक डेढ़ घंटे बाद बात करते हैं। ठीक है। ये ये इसकी पॉसिबिलिटी है नॉलेज बेस बनाने की। और अभी तो मैंने स्टार्ट ही किया है, लाइक जो ये प्रोजेक्ट फीचर है इसका अभी स्टार्ट ही किया है। तो ये मैंने आपको लाइक क्लोनिंग योर ब्रेन के बारे में नहीं है, लेकिन ये आपको पॉसिबिलिटी के बारे में है कि प्रोजेक्ट किस तरीके से काम करता है और इसी का यूज़ करके आप किस तरीके से कर सकते हो। अब यहाँ पे मैंने जो मेरा लाइक नॉलेज है कि मैं किस तरीके से एक N10 वर्कफ्लो बनाता हूँ, एक तरह से ऐसा समझ लो कि उसको मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया इसको। हालांकि इसको मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल में प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी उसे भी पता होगा बहुत सारी चीज़ें N10 के बारे में, जो कि एक लाइक AI एजेंट क्रिएट करने का और वर्क फ्लोज ऑटोमेशन क्रिएट करने का प्लेटफॉर्म है। तो इसको ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें पता होगी। बट मैंने इसे फिर भी इंफॉर्मेशन दी है, अपने इंस्ट्रक्शन दिए हैं, उसके बेस पे इट विल बी एबल टू हैंडल थिंग्स। सिमिलरली आई कैन डू दिस फॉर अदर थिंग्स। ठीक है। जैसे कि अभी एक क्वेश्चन है, हम्म। सॉरी टू इंटरप्ट अगेन। जब भी ये कोड वगैरह आई सी, मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि चलो कोड तो दे दिया, पेस्ट कहाँ करना है? हाउ डू आई नो किस एप्लीकेशन में, किस सॉफ्टवेयर में, किस सेटिंग्स में, कहाँ पे? ये हमेशा कंफ्यूजन होता है, विच मेक्स एनी काइंड ऑफ कोड वेरी ओवरवेलमिंग एंड स्कैरी। हम्म, पहले मतलब ये ज़रूरी नहीं तुम मतलब डायरेक्टली कोड देखोगे तब समझ नहीं आएगा। पहले तुम्हें मतलब वो मैंने पिछले कल एक बोला था ना, ये इसने बोला था, समीक्षा ने बोला था, या आई थिंक कि लाइक आप कोड जो है टूल के थ्रू भी लिख सकते हो आजकल, आपको कोड लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आपको मतलब एक तरह से टूल का पता होना चाहिए कि क्या यूज़ कर रहा हूँ मैं और कहाँ पे वो यूज़ होगा। तो कोड कोड डजेंट मैटर, कोड की आपको ज़रूरत पड़ेगी देन कोड मैटर्स। अभी आपको इस कोड से कोई लेना देना नहीं क्योंकि आपको पता ही नहीं है इसका यूज़ केस क्या है। बट मुझे पता है जैसे कि मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ, वैसे ही अभी मैं आपको समझा देता हूँ अगर आप सीख लेते हो कि N10 क्या है। ठीक है। तो आपको पता है इसका क्या करना है। और इवन यहाँ पे क्योंकि हम यहाँ पे इस टाइम मैं नो कोड ही कर रहा हूँ एक्चुअल में, क्योंकि मैं कोड नहीं लिख रहा हूँ, ना ही मैं आपको कोडिंग सिखा रहा हूँ। एक तरह से मैं नो कोड ही कर रहा हूँ। तो ये मुझे खुद बता देगा कि मुझे क्या करना है इसमें। अगर मैं इससे पूछूंगा कि व्हाट आई हैव टू डू विद दिस कोड, अगर आप यही से जनरेट करो बेसिकली, तो ये आपको बता देगा कि क्या कर रहे हो। वो भी आपको मतलब खुद से पता होने की जरूरत नहीं है। तो ये देखो कॉपी करो, ठीक है, ओपन योर N10 इंस्टेंस, ठीक है, उसमें इस पे जाओ और इस पे जाके पेस्ट कर दो। ऐसे करके वो बता रहा है आपको। अभी एग्जांपल के लिए जो ये N10 है, ठीक है, ये यही इसमें यही चीज़ें होती हैं कि आप ऑटोमेशंस क्रिएट करते हो, लॉजिक्स क्रिएट करते हो, ये सब आप क्रिएट करते हो। तो यहाँ पे ना मैं किसी भी जो मेरा वर्क फ्लो होता है उसको एक्सपोर्ट कर सकता हूँ यहाँ से। ठीक है। जैसे अभी यहाँ पे मैं डाउनलोड करूँगा तो ये मुझे जेसॉन फाइल में डाउनलोड हो जाएगा। इसका मतलब इसका फॉर्मेट जो है जेसॉन होता है। तो मुझे ये जेसॉन प्रोवाइड कर रहा है, इसका मतलब मैं उसे पेस्ट कर सकता हूँ यहाँ पे।
अभी इन्होंने किया है ये कि डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, बट सब जगह कॉपी पेस्ट ना हो, क्या पता आपको ऐसे इंपोर्ट करके करना पड़े। सो इट इट विल डिपेंड ऑन द प्लेटफॉर्म। और आपको कोड के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, आपको प्लेटफॉर्म के ऊपर डिपेंड रहना है, और प्लेटफॉर्म आपको बताएगा कि कोड लिखना की ज़रूरत पड़ेगी तो क्या कहाँ डालना है उसको। तो वैसे करके आप ये सॉल्व कर सकते हो आपका क्वेश्चन। ठीक है। गॉट इट, थैंक यू। हम्म। तो कोडिंग से अब कोडिंग से डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर जैसे मान लो ये, ठीक है, ये कोड मेरे पास था, है ना, आपको कहीं से किसी ने कोड भेजा। अब मैं कोड के बारे में बस, अब ये देखो, अभी मैं इसको एक न्यू चैट निकाली मैंने, इसमें कोई प्रोजेक्ट वगैरह लिंक नहीं है, ये एक्सटेंसिव थिंकिंग है, कोई प्रोजेक्ट वगैरह एडिट नहीं है। मैं सिंपली इसको पेस्ट कर रहा हूँ, व्हाट इज़ दिस कोड। ये मेरे को एक्सप्लेन भी कर देगा, लाइक, और बता भी देगा कि ये क्या चीज़ है, इसको इसका कैसे यूज़ कर सकते हो। तो दिस इज़ लाइक अदर वे टू डू डू इट। लाइक अगर आपको नहीं पता चल रहा है क्या करना है, ये देखो पूरा का पूरा बता रहा है वो भाई, सम पूरा एक्सप्लेन कर दिया उसने। समझ रहे हो? सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। सो आज जो मतलब मेन मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, वो इन्हीं प्रोजेक्ट फीचर और नॉलेज बेस के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसमें एक दो चीज़ें और है, एमसीपी सर्वर करके, जो मैंने थोड़ा बहुत बताया था एक दिन व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे, तो वो भी इसमें इंक्लूडेड है। लेकिन आज हम उसको डिटेल में नहीं बात करेंगे, ऐसे छोटे से मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे कि अभी ये मेरा अंकुश एआई क्लोन है, ठीक है। ये आपके लिए एक एग्जांपल है यार। ये क्या दिक्कत है, ये बार बार मेरा प्रोजेक्ट इंस्ट्रक्शन चला जा रहा है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे दिक्कत, हाँ। अभी जैसे ये मेरा एआई क्लोन है, ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे मेरा ब्रेन क्लोन प्रोफाइल है, तो ये मेरा पूरा प्रोफाइल है, ठीक है, ये इसी ने जनरेट करके दिया है, क्लॉड नहीं। और इसमें मेरा पूरा का पूरा लिखा हुआ है कि मैं कौन हूँ, ठीक है, मेरी क्या एक्सपर्टीज़ है, मेरी क्या टारगेट ऑडियंस है, मेरे क्या ट्रांसफर मैं क्या करता हूँ, बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन क्या करता हूँ मैं, जो टेक कन्फ्यूज़न होता है उनको मैं लाइक इजीली समझाने की कोशिश करता हूँ, कॉन्फिडेंट करता हूँ, और उनका टाइम बचा के, और उनकी जो भी पैसा वगैरह है, उसको ज़्यादा एफिशिएंटली करने में हेल्प करता हूँ, उनको ज़्यादा रिजल्ट लाने में हेल्प करता हूँ। कोर वैल्यूज़, बिलीव्स क्या हैं आपके, रेडिकल ऑनेस्टी या डीप एम्पैथी, जेन्युइन सर्विस ओवर सेल्स, कॉन्ट्रेरियन ओपिनियन। तो ये सारा कुछ जो लिखा है, ये मैंने नहीं लिखा। अभी मैं अच्छी चीज़, ये अच्छी क्या बोल सकता हूँ, कूल चीज़ यही है कि ये मैंने नहीं लिखा, ये भी इसी से ही लिखवाया है, क्लॉड से। तो वो कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा। बट ये समझ सकते हो कि यहाँ पे पूरा का पूरा मेरा डिटेल में लिखा है हर एक चीज़ कि मेरा कम्युनिकेशन स्टाइल क्या है, कन्वर्सेशन कन्वर्सेशनल एंड डायरेक्ट, प्रोफेशनल इन सर्विसेज बट स्टोरी टेलिंग इन टीचिंग, एनर्जी लेवल्स कैसे हैं मेरे, टीचिंग अप्रोच क्या है, मैं जैसे कि ज़्यादा एग्जांपल्स देना पसंद करता हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल देना पसंद करता हूँ। और वैसे ही हर एक चीज़ के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे। वैसे ही मुझे हुक्स किस तरीके के पसंद है, वो लिख दिया, जैसे मेरे ओपनिंग स्टाइल कैसे करता हूँ मैं कभी किस कोई आर्टिकल लिखता हूँ तो। और ऑडियंस का कनेक्शन किस तरीके से है मेरा, तो मेरा ऑडियंस कौन है, थोड़ा बहुत यहाँ पे वो लिख दिया है। वैसे ही करके यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, ये मेरा एक्सपर्टीज़ के बारे में थोड़ा डिटेल में, कि मैं क्या क्या करता हूँ, क्या क्या है सब। अब ये सब जो चीज़ें हैं, ये सारी की सारी जो हमारा ये ब्रेन क्लोनिंग वाला सिस्टम है, ये पूरा का पूरा जनरेट करके आपको देता है। ये भी यहाँ पे है, ऐसे करके। अब मुझे देखो, अभी मुझे कुछ नहीं बोलना, मुझे बस इसको बोलना है कि लाइक रिस टेल सजेस्ट मी टॉपिक्स फॉर माय नेक्स्ट आर्टिकल। ठीक है, मैंने ऐसे लिखा है इसको, ठीक है। तो ये रिसर्च करेगा पूरा इसके ऊपर, बिल्कुल सिंपल उसमें। होल्ड करते हैं इसको। अगर यहाँ पे हो सकता है कई बार ये मतलब नॉलेज बेस को ना यूज़ करे, ये देखो लाइक ये कर रहा है, फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्स आई कैन सी कि आपका कोर एक्सपर्टीज़ ये है, आपका लाइक दिस इज़ द थॉट प्रोसेस, टारगेट ऑडियंस आपकी ये है, आपका यूनिक वॉइस ये है, आपका कंटेंट स्टाइल है ये है, वो देखो। ये इट 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 ऑल्सो सॉ माई रिसेंट पोस्ट, कि मेरे ये पोस्ट मैंने ऑलरेडी बताए हुए हैं, और इनमें कुछ गैप्स हैं जो कि मैं बता सकता हूँ। तो ये इस तरीके से उन्होंने मेरे को एक सजेस्ट कर दिया नए टॉपिक्स, जो कि मैं लाइक लिख सकता हूँ बेस्ड ऑन माय एक्सपर्टीज, माय ऑडियंस, बेस्ड ऑन माय राइटिंग स्टाइल, जो मैंने लिखा है जो नहीं लिखा है, हर चीज़ कंसिडर करके। एंड दिस इज़ नॉट लाइक द फाइनल
यू कैन से पूरा का पूरा फाइनल नहीं है अभी ये स्टार्टिंग है, इसमें सिर्फ कुछ ही डॉक्यूमेंट है। आपको मैं और डिटेल वाला दिखाता हूँ। यहाँ पे ये हमारा जैसे बिजनेस का है, मेरा और रोहित का, ठीक है। इस पे रोहित ने वर्क किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा कितना सारा नॉलेज मॉडल मॉडल है, वो वी आर, हमारा कोर फ्रेमवर्क क्या है, हमारा टारगेट ऑडियंस प्रोफाइल क्या है, हमारा जो नॉलेज बेस फाउंडेशन गाइड है वो क्या है। अब जैसे आपका क्या था कि क्वेश्चन था एक दिन, पिछली बार क्वेश्चन था आपका, या शायद व्हाट्सएप में किसी का क्वेश्चन था कि प्रोजेक्ट में मतलब हम कहाँ पे क्या डालें। तो इट डजेंट मैटर आप कहाँ पे क्या डालें। यहाँ पे जैसे प्रोजेक्ट इंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे आपने थोड़ा बहुत बता दिया अपने उसके बारे में, जो भी चीज़ के बारे में। और यहाँ पे आपने एडिशनल इंस्ट्रक्शन आप यहाँ भी लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे एडिशनल इंस्ट्रक्शन लिखी है कि नॉलेज बेस को कैसे यूज़ करना है, ये देख सकते हो। यहाँ पे एडिशनल इंस्ट्रक्शन लिखी है। वैसे ही यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, ये सब इतने लंबे लंबे हमारे ये डॉक्यूमेंट्स हैं। और ऐसे ये ब्रेन क्लोन डिस्कवरी सिस्टम, ये पूरा का पूरा नॉलेज बेस है यहाँ पे। इसी के बेस पे मतलब चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो अभी कोई क्वेश्चन है आपको, इसमें कोई डाउट है तो मुझे पूछ सकते हो, फिर मैं इसका आपको रोहित आपको दिखाएगा इसका डेमो। और रोहित आपको थोड़ा, अच्छा, ये फ्री वाला वर्जन है कि पेड वर्जन है? दिस इज़ पेड वर्जन। आई डोंट थिंक कि फ्री वाले वर्जन में आपको मिलेंगे प्रोजेक्ट के फीचर्स और इंटीग्रेशन के फीचर्स। क्लॉड प्रो है, और चैट जीपीटी प्रो में भी आपको प्लस मतलब उसमें भी आपको मिलेगा। एक बार चेक कर लेते हैं प्राइसिंग। मेरे को नहीं ऐसा, मैं श्योर हूँ कि नहीं होता, बट हो सकता है, क्या पता। अ, मतलब कम्पिटिटिव प्राइसिंग है आजकल। आप नोटिस करोगे कि जितने भी मॉडल्स हैं सारे के सारे ट्राई कर रहे हैं कि लाइक $20 के आसपास अपना मंथली वो रखें। ये जो चार्ज है ना, $20 इफ बिल्ड मंथली। बट उनका जो लाइक सबका क्वालिटी है, जो लिमिट्स है वो बिल्कुल अलग अलग है। तो लाइक उनको बैलेंस वहाँ पे करना पड़ रहा है। जैसे चॉकलेट्स मिलती है ना, पहले डेयरी मिल्क मिलती थी, उसमें लाइक 10 स्लाइसेस होते थे 10 रुपए की चॉकलेट में, अभी 5 भी नहीं होते 10 वाली में। तो लाइक वैसे अलग अलग जो है बेच 10 रुपए में ही रहे हैं, बस साइज अलग है। साबुन का साइज जैसे होता है अलग अलग साबुन का बस 10 रुपए का है, लेकिन साबुन का साइज अलग अलग है। वैसे ही लाइक इनका भी है। तो इधर मुझे नहीं दिख रहा कि इसका प्रोजेक्ट फीचर है, बट या एक्सेस टू अनलिमिटेड प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइज चैट्स एंड डॉक्यूमेंट्स। देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि फ्री में भी एक कुछ प्रोजेक्ट आप बना सको। यहाँ पे लिखा तो नहीं है, यहाँ पे अनलिमिटेड एक्सेस टू अनलिमिटेड प्रोजेक्ट लिखा है, बट यहाँ पे नहीं लिखा है कि कोई प्रोजेक्ट का फीचर है, तो इसका तो नहीं है। वैसे चैट जीपीटी में भी नहीं है आई थिंक, प्रोजेक्ट का फीचर नहीं है। इसमें भी आपको पेड वाला लेना पड़ेगा, जो ये है, तो उसमें होगा ये। तो कोई और क्वेश्चन किसी का, फिर रोहित टेक कवर कर लेना। रोहित। यस यस, अपना आई एम क्लोन हियर। कैसे बनाना है, उसका जो इंस्ट्रक्शंस क्या है हाँ, क्लोन बनाने का? वही वही रोहित बताएगा आपको ना। इंस्ट्रक्शंस अभी है तो बहुत सारी, आपको बताएंगे। आ रहे हो क्या रोहित? यस यस, वो अभी अगर अपना किसी को बैकग्राउंड चेक कर रहा है, रुक जाओ। कोई हम्म। कोई कोई क्वेश्चन हो किसी का हाँ तो। हाँ, क्वेश्चन पूछ लीजिए, मैं आपको और दिखा देता हूँ एग्जांपल्स। ये एक मैंने किया था। तो जैसे ये मैंने एक और प्रोजेक्ट पे वर्क किया था। अभी आपको यहाँ पे एक ही चैट दिख रहा है, क्योंकि मैंने बाकी चैट्स डिलीट कर दिए। बहुत सारे चैट्स हो गए थे क्योंकि अब नॉर्मली जैसे आपको एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करना है, ठीक है। हम क्या करते हैं कि एक ही कन्वर्सेशन में पहले लाइक सब कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। एक ही कन्वर्सेशन में मैं बोल दूंगा कि हाँ भाई मेरे को पूरा ऐप बना के दे दे। तो भाई उसकी एक लिमिट है, कंटेक्स्ट लिमिट है, कन्वर्सेशन लिमिट है। वैसे ही लाइक एक मैसेज कितना लंबा लिख सकते हो उसकी भी लिमिट्स है। तो उसकी बहुत सारी वैसे लिमिट्स हैं। तो वो सब एग्जॉस्ट हो जाती हैं उस चक्कर में। और अगर आप एक ही कन्वर्सेशन में बात करोगे ना, तो हर बार जैसे मैंने बताया था पिछली चैट में कि जब भी आप बात कर रहे हो, जैसे मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ अगर, ठीक है। तो जितनी बार भी मैं बात कर रहा हूँ, मेरा मैसेज तो इतना सा है, बट जो कंटेक्स्ट होगा वो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट का कंटेक्स्ट जाएगा। जो भी अब तक बात हुई है, जो उसने रिप्लाई करे हैं वो, और जो मैंने रिप्लाई करे हैं वो, सब कंटेक्स्ट जाएगा उसको कि किस चीज़ पे बात हो रही है, क्या अब तक किया है, वो सब पे कंटेक्स्ट जाएगा। तो ऐसे करके जो साइज़ है ना वो बहुत बड़ा हो जाता है
कन्वर्सेशन का। तो इसमें भी प्रोजेक्ट फीचर जो है आपका, वो उसको डिवाइड कर पाता है। आप अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग वो कर सकते हो। मैंने यहाँ पे प्रॉपर लिख दिया जैसे, और यहाँ पे मैंने प्रॉपर अपना स्ट्रेटेजी लिख दिया जो भी मैं कर रहा हूँ। और ये भी मतलब रिफाइन आप क्लॉ इसी से करा सकते हो, क्लॉड से या चैट जीपीटी से। ये भी रिफाइन करना है आपको, अगर कि ये मेरा रिक्वायरमेंट है। आप एक बार जो है प्रॉपरली कन्वर्सेशन स्टार्ट करो, ठीक है। जैसे प्रॉपरली आप नॉर्मली एक प्रोजेक्ट बनाओ, उसमें प्रॉपरली कन्वर्सेशन में बात करो कि यार ये मेरा बिजनेस है, ये वो है, वो पूरा एक्सप्लेन किया। उसके बाद उसको आपने बोला कि मुझे ये प्रोजेक्ट नॉलेज बेस में डालना है, तो मुझे इंस्ट्रक्शन दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। वो सब आपको बना के देगा। बट इससे भी डीप हम जा सकते हैं, तो रोहित विल टेक ओवर हियर। All right, guys. So if none of you have any questions about this, I'll move forward from here, and I'll show you examples of these things. That's how this entire things really work. बट उससे पहले मैं आपको ये भी बताऊंगा कि यार ये चीज की आपको जरूरत क्या है, आपको अपना क्लोन बनाने की क्या जरूरत है, क्यों जरूरत है। क्योंकि अगर आप राइटर हो फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप लोग हो यहाँ पर कुछ लोग, तो आप जाके सिर्फ चैट जीपीटी से, क्लाउड से डायरेक्टली भी बोल सकते हो ना कि यार ठीक है, आई वांट एन ईमेल ऑन दिस, ये मेरा क्लाइंट है, उसको इस टाइप का ईमेल लिखना है और मुझे इस टाइप की चीजें चाहिए। डेफिनेटली यू कैन डू दिस और इससे आपको मिलेगा। बट प्रॉब्लम ये है कि जब आप ये प्रॉम्प्ट या इंस्ट्रक्शंस चैट जीपीटी को दोगे, it does not have a lot of information about you, about your business, how you like, how you write, and what are the things that your client want. अगर आपको चाहिए ये चीज, तो आपको हर एक प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी में बहुत डिटेल में डालना पड़ेगा, हर बार, हर बार एक सही आउटपुट करने के लिए। और इसी का दूसरा पार्ट ये है कि यार ये चैट जीपीटी की जरूरत क्यों पड़ी। जैसे कि आप अंकुश का टैलेंट देख ही चुके हो, ही गोज इनटू अ लॉट ऑफ टेक्निकल साइड, और वो उसको चीजें बिल्ड करने में बहुत मजा आता है, उसको चीजों को बहुत डिटेल में बताने में बहुत अच्छा लगता है। वो छोटे छोटे टॉपिक को भी बहुत लंबा कर देता है। उसके अपोजिट साइड में, कंप्लीटली अपोजिट साइड पे, मुझे चीजें बार बार एक्सप्लेन करना अच्छा नहीं लगता, मुझे टेक्निकल साइड बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे बार बार चीज़ों को बताना अच्छा नहीं लगता। इनफैक्ट चैट जीपीटी को भी भाई ये कर दो, ऐसा कर दो। आई एम ऑन द लेजी साइड ऑफ द बिजनेस। मुझे सेल्स में ज़्यादा मज़ा आता है, मुझे कन्वर्जन में ज़्यादा मज़ा आता है, तो मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। सो इंस्टेड ऑफ giving instructions to ChatGPT about me, about my business, about how I work, मैं सोचा कि यार एक हम ऐसा नॉलेज बेस बनाए जहां पर मुझे चैट जीपीटी को हर चीज बार बार एक्सप्लेन ना करनी पड़े। क्योंकि गाइस रियलिटी है कि आप अगर फॉर एग्जांपल अगर अभी राइटर हो, तो डेफिनेटली आपने राइटिंग किसी से सीखी होगी। आपने दीपक सर से सीखा होगा, दिव्या से सीखा होगा, आपने विजय सर से सीखा होगा। भले ही उन्होंने आपको कितना भी अच्छा सिखाया हो, आप अपना उसमें एडिशन करोगे ही करोगे, आपकी खुद की स्टाइल उसमें ऐड होगी ही होगी। भले ही आप उनसे पूरा भी सीख लो, तब भी कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि यार दिस इज हाउ आई कैन डू थिंग्स डिफरेंटली, यहाँ पर मैं अपना स्टाइल ऐड कर सकता हूँ। यहाँ अगर मैं इस चीज को दिव्या सर से या विजय सर से अलग लिखूं तो वो बहुत अच्छी होगी, या आपको ऐसा लगता होगा। सो नो मैटर व्हाट, आप कितना भी चैट जीपीटी से आप बोलो, वो आपको नेट से इंफॉर्मेशन जो भी गैदर करेगा उसके हिसाब से आउटपुट रिसोर्स जो भी है वो बिल्ड करके देगा। बट अगर आप अपने इंस्ट्रक्शंस, अपना ब्रेन उसको दोगे, यू कैन लिमिट दैट कि भाई आपको जो फ्रेमवर्क है, जो आपका इंफॉर्मेशन है, उसके अराउंड ही वो आउटपुट जनरेट करे। एंड दिस इज हाउ इट कैन हेल्प यू टू क्रिएट योर ओन यूनिक वॉइस विथ एआई। सो यहाँ पर ये आपको बाकी लोगों से डिफरेंट कर देगा जो ऑल्सो एआई यूज कर रहे हैं। दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट योर ओन सेपरेट वॉइस विथ एआई। सो आपका काम एआई से ऑटोमेट भी हो जाएगा, फास्ट भी हो जाएगा, और उसी लैंग्वेज में होगा, उसी तरीके से होगा जिसमें आपको लिखना, बोलना, बात करना पसंद है। सो मैं आपको यहाँ पर 2 लाइव एग्जांपल्स दिखाता हूँ, एक शॉर्ट भी बताता हूँ और एक पूरा भी बताता हूँ जिसके थ्रू आई बिल्ड माय एंटायर नॉलेज बेस। और अब मैं कुछ भी क्रिएट करूँ, it exactly write everything in the way that I like to write। वही वो वर्ड्स और फ्रेजेस यूज करता है जो मैं यूज करता हूँ, और वही इंफॉर्मेशन, फ्रेमवर्क्स एंड एवरीथिंग शेयर करता है मेरे क्लाइंट के साथ जो मैं शेयर करना पसंद करता हूँ, और वो उसी लिमिट में रहता है।
Okay, so let me quickly share a sample with you. Okay guys, तो guys ये सिंपल चैट है जो मैंने जो ब्रेन क्लोनिंग सिस्टम है उसको टेस्ट करने के लिए किया था कि यार अपना जो ब्रेन है, जैसे कि अभी क्वेश्चन भी आया कि ठीक है यार ये आप कर तो सकते हो, बट अपना ब्रेन क्लोन कैसे करना है, ये फर्स्ट स्टेप है. ओके, इट्स नॉट अबाउट बिजनेस और एनीथिंग और एनी नीश, दैट हाउ यू कैन क्लोन योर ब्रेन. ओके, सो ब्रेन क्लोन करने के लिए हमें था कि यार अगर मैं आपसे बोलूंगा कि यार अपना ब्रेन क्लोन करो आप एआई के साथ, तो आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि यार मैं क्या बोलूं, क्या नहीं बोलूं, किस चीज के बारे में बताऊं, कैसे बताऊं, बहुत सारा हेजिटेशन होगा. सो इंस्टेड हमने सोचा कि यार इंस्टेड ऑफ फोर्सिंग पीपल टू टेल रैंडम थिंग्स, हम ऐसे इंस्ट्रक्शंस चैट जीपीटी में या किसी भी एआई में देते हैं कि यार इट हेल्प people to get things out of their head, जहाँ पर लोग नेचुरल लैंग्वेज में बात करें जैसे हम अपने फ्रेंड से, फैमिली से करते हैं, और उसके बेस पे पूरा जो आपका जिस एआई से आप बात कर रहे हो वो आपका पूरा एक ब्रेन क्लोनिंग प्रोफाइल बना सके. डेफिनेटली ये ऐसा प्रोफाइल है कि जो फर्स्ट इंस्टेंट में शायद आपसे ना हो, क्योंकि जब आप फर्स्ट इंस्टेंट में आप एआई से बात कर रहे होगे तो आपको बहुत सारी हेजिटेशन होगा, बहुत सारी चीजें होंगी कि आपको लगेगा कि यार मैं बताऊं ना बताऊं, कई बार आप चीजें बता भी नहीं पाओगे, शायद आप वो भी बताना भूल जाओ. बट इट्स ऑल अबाउट द प्रोसेस, जहाँ पर आप इस प्रोसेस को फर्स्ट टाइम करोगे तो आपको थोड़ा प्रोसेस के बारे में समझ में आएगा, और ये प्रोसेस आपको तब जब अच्छा लगेगा जब ये आपके जैसा आउटपुट जनरेट करने लगेगा, राइट. सो पहला तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जो भी हम यहाँ मैं इंस्ट्रक्शंस आपको दिखा रहा हूँ, गो थ्रू दैट वन बाय वन इन अ वेरी सिंपल इजी लैंग्वेज. एंड फ्यूचर में अगर आपको लगता है कि यार हाँ ये अच्छा क्रिएट किया है, मैं और बेटर कर सकता हूँ, सो गो थ्रू दिस प्रोसेस अगेन. सो आप जितना कंफर्टेबल होगे, जितनी ज्यादा चीजें बताओगे एआई को, उतना भी बेटर रिस्पॉन्स क्रिएट करेगा. सो हमने यहाँ पर क्या किया है, वी हैव ऑलरेडी मेड एंटायर प्रॉम्प्ट. अच्छी बात ये है इस प्रॉम्प्ट की कि यू कैन यूज दिस प्रॉम्प्ट विद एनी एआई. क्लॉड से आप जनरेट कर सकते हो, आप दूसरा ओपन एआई से अगर आप बात करना चाहते हो, चैट जीपीटी, उससे कर सकते हो. सो वी हैव क्रिएटेड दिस एंटायर इंस्ट्रक्शंस, यू जस्ट हैव टू कॉपी एंड पेस्ट इन एनी एआई ऑफ योर प्रेफरेंस. ओके, यहाँ पर जब आप कॉपी पेस्ट करोगे और एंटर दबाओगे, चैट जीपीटी या जो भी एआई है वो खुद को प्रेपर कर लेगा कि ठीक है, अब उसको पता है कि यार उसको आपसे स्टेप बाय स्टेप कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, और जब वो सारे क्वेश्चंस आपसे स्टेप बाय स्टेप पूछ लेगा, इट विल ट्राई टू डिग डीप. ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन सारे कॉपी पेस्टेड है और वो बस क्वेश्चन आपसे पूछेगा और आगे बढ़ जाएगा, नहीं. वो क्वेश्चंस में डीप भी जाएगा. अगर कहीं भी उसको ऐसा लगेगा कि यार देयर इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, और आप वो सारी चीजें बोल नहीं पाए हो, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, जब आप फर्स्ट टाइम किसी से इंटरेक्शन करते हो ना, तो बहुत हेजिटेशन रहता है हमें, राइट. और हम शायद जो डीप हमारे दिल में, वो हम ठीक से नहीं निकाल पाते. बट दिस चैट जीपीटी इज ट्रेन टू डू दैट. जिस तरह से हमने ये सारा प्रॉम्प्ट लिखा है, इट इज ट्रेन टू गेट थिंग्स आउट ऑफ योर हेड एंड आउट ऑफ योर हार्ट, सो इट कैन कॉपी द रियल यू, आपके रियल फीलिंग्स एंड इमोशंस वो निकाल पाए. ओके, सो वी हैव सेट अप मल्टीपल डिफरेंट क्वेश्चंस, एंड ये क्वेश्चन जैसे कि देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, हमने इंस्ट्रक्शंस उस पर दे दिया, एंटर किया. सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. इट इज आस्किंग, what are your top 3 non-negotiable values in business and life? These these are the things you would never compromise on, even for money or opportunity. I'm looking for the deep principles that guide your decisions and shape you how you show in the world. Take your time with this one. These values are the bedrock of your authentic voice. Okay. So इसने आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया. Now, the way I like to answer this, यहाँ पर आप चैट का यूज मत करना टाइप के लिए, आंसर करने के लिए. ऑलवेज यूज इट इन वॉइस मोड, जहाँ पर आप इसका आंसर वॉइस मोड में करते हो, क्योंकि वॉइस मोड में आप नेचुरली विदाउट थिंकिंग यू कैन से एनीथिंग दैट यू वांट, एंड दिस चैट, दिस एआई विल टेक इट एंड गेट द आउटपुट ऑफ फ्रॉम इट. ओके, सो इसी तरह के आपको यहाँ पर सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे. एज यू कैन सी दैट जो मैंने आंसर किए हैं, आई वाज लाइक कंप्लीटली नेचुरल. मैंने सारा ये जो लिखा है ये सब वॉइस में लिखा है.
I've not typed it in. Okay, so मैंने ये phone में use किया. Okay, so as you can see that it took like all this entire chat one by one. Okay, so मैं ये सारे instructions आपको मिल जाएंगे. Don't worry about that. ये first question क्या था, second question क्या था. It will be better if you experience this. Okay, so anyways you will get all these things, so don't worry about that. तो मैं आपको एंड में दिखाता हूँ कि एंड में क्या हुआ. Okay, तो ये सारे क्वेश्चंस पूछे हैं इसमें वन बाय वन. एंड देन जब सारे क्वेश्चंस हो गए, ओके, so it has created a complete blown clone document for me. Okay? और आपको उसको बोलने की जरूरत नहीं है कि भाई अब बहुत सारा आंसर हो गया, अब ब्रेन क्लोन डॉक्यूमेंट बना दो. नहीं, अब बस जस्ट कीप आंसरिंग ऑल द क्वेश्चंस एंड इट विल reach to a point where it will think that okay, I've got enough information and now it's time to create brain clone document. Okay, so वो अपने आप create कर देगा. So this is how it has created the entire brain clone document. So ये मैं इधर कर लेता हूँ. So this is it. This is name, company name, and expertise, building automation coaching business with AI systems. Target audience इसने जो पूछा था मैंने आंसर किया. Based on that it has created that. My target audience मैं किसके साथ काम करना पसंद करता हूँ, उसके साथ मेरी core values and principles क्या है. Family first, life should be full of experiences, not grinding, providing genuine value to make the world better place. Smart work beats hard work. Independent income through systems. Natural tone, communication style आपका क्या है, उसके बाद सिग्नेचर लैंग्वेज पैटर्न क्या है. एवरीथिंग. आपको हो सकता है ये कॉम्प्लिकेटेड लगे कि यार इतनी सारी चीजें हैं और क्या क्या लिखा है, मतलब हो सकता है आपको समझ में भी नहीं आए. बट व्हेन यू क्रिएट योर बिजनेस रिसोर्सेज, और आप जब भी कोई रिसोर्सेज या राइटिंग आप कर रहे हो, ईमेल या सेल्स कॉपी लिखोगे, ऑल दीज थिंग्स मैटर, क्योंकि यहीं पर आपका नेचुरल टोन, नेचुरल वे ऑफ टॉकिंग, कम्युनिकेशन, वो सब आता है. और कई बार हम इन चीजों पे ध्यान भी नहीं देते कि यार इतनी सारी चीजें होती है राइटिंग में. बट एज यू नो दैट लॉट ऑफ पीपल हियर आर एक्सपर्ट writers, and they know that how much effort it takes in writing, right? So this is where you can get all these things out without even thinking about it. This is how we have trained this AI to do all of that stuff. So यहाँ पर आपकी डिटेल में एक ब्रेन क्लोनिंग प्रोफाइल बन जाएगी. Okay, so this is the first step that I did here. Okay, now let me show you the second step कि भाई चलो एक मैंने ब्रेन क्लोनिंग सिस्टम तो बना दिया, बट अब इसको मैं बिजनेस में कैसे यूज करूंगा, और मैं कैसे एक ऐसा एआई बनाऊंगा जो मेरे बिजनेस के बारे में हर एक चीज आंसर करे, हर एक चीज क्रिएट करे. अगर मुझे फ्यूचर में कोई सेल्स लेटर लिखना है या ईमेल लिखना है या कोई कंटेंट बनाना है, कैसे वो जनरेट करेगा. ओके, तो आपको बिजनेस रन करने का भी एक तरीका आता है. सो मेरा जो बिजनेस है, आई हेल्प कोचेस, मैं सिर्फ कोचेस के साथ काम करता हूँ. मेरा जो फ्रेमवर्क है 3 बेसिक प्रिंसिपल्स पे काम करता है कि भाई इफ आई वांट टू हेल्प क्लाइंट, आई विल हेल्प माय क्लाइंट इन 3 डिफरेंट एरिया. फर्स्ट ऑफ ऑल, आई विल हेल्प देम क्रिएट better offers which help them to generate monthly recurring income. Second, I help them to build funnels which helps my audience to get that offer out in front of the audience. Or third, I help them to build content bridge which helps them to build a bridge between audiences and the offer. So यही 3 चीजें हैं मैं अपने क्लाइंट को ऑफर करता हूँ. मैं कॉम्प्लिकेट चीजें नहीं बनाता हूँ. अब मैंने क्या किया, अपना ब्रेन क्लोन किया, ये सारे जो मेरे फ्रेमवर्क है वो एआई को बताओ. ठीक है, दिस इज मी, दिस इज रोहित ठाकुर, एंड दीज आर ऑल माय बिजनेस फ्रेमवर्क्स. नाउ आई वांट यू टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट मी, अबाउट माय बिजनेस, हाउ आई रन इट, so that you can create all the future resources for me. Okay, so this is exactly we did with सिस्टम द सेल्फ. तो सिस्टम द सेल्फ में पहले हमने हु वी आर सेटअप किया. इसमें अंकुश और मेरे बारे में सारी इंफॉर्मेशन है कि अंकुश कौन है. जैसा कि मैंने आपको बताया कि अंकुश टेक्निकल में ज्यादा काम करता है, जो सारा इंटीग्रेशन हो रहा है, ऑटोमेशन हो रहा है, जो एआई चैटबॉट बनाने का हम आगे प्लान कर रहे हैं, अंकुश वो सारा देख रहा है. एंड मैं देख रहा हूँ कि भाई जो बिजनेस का सारा फ्रेमवर्क है वो कैसे सेट है, सेल्स कैसे सेटअप होंगे, कंटेंट कैसे क्रिएट होगा, कंटेंट पब्लिश कैसे होगा, वीडियो रिकॉर्ड होंगे वो कैसे होंगे. दिस इज ऑल मी. सो वी हैव गिवन ऑल द इंफॉर्मेशन हियर टू दिस एआई. ओके, नाउ अमेजिंग पार्ट दैट है, जैसे कि हमारा जो ब्रेन क्लोनिंग सिस्टम है ना,
जिस तरह से हमने अब आपको बताया कि आपको सिर्फ एक प्रॉम्प्ट ऐड करना है एआई में एंड इट विल हेल्प यू टू क्लोन योर ब्रेन। बिजनेस क्लोनिंग के लिए भी कंप्लीट हमने एक प्रॉम्प्ट बनाया है जिसको आपको सिर्फ एआई में कॉपी पेस्ट करना है और वो आपसे वन बाय वन सारे क्वेश्चन पूछेगा और जो जितने भी आपको सारी चीजें यहाँ दिख रही हैं जो हमने अपने लिए क्रिएट किया है इट विल हेल्प यू टू क्रिएट ऑल दैट स्टफ एज वेल। राइट नाउ अभी ये कोचिंग बिजनेस के लिए हमने सेट किया ये सारा फ्रेमवर्क बिकॉज लाइक आई सेड दैट वी सर्व कोचेस राइट नाउ बट इन future we are thinking about molding this for different type of audiences, different businesses as well. So if you are a coach, not coach, if you are a writer and if you want to build it for your own writing business where you can टेक ऑन मल्टीपल डिफरेंट क्लाइंट्स, अगर आप मल्टीपल डिफरेंट क्लाइंट्स को सर्व करते हो, डिफरेंट पीपल के लिए आप राइट करते हो, भले ही वो ईमेल हो या सेल्स कॉपी हो, वट एवर इट इज, you want to mold around that, we will help you to mold for this entire thing for your business as well, okay? And it will create entire resources. So ये जो resources है सारा हमें खुद नहीं create करना पड़ा है, हमने AI को instructions दिए कि ठीक है भाई, you know about me, you know about my business, now help me to create who we are, okay? So जब भी मैं फ्यूचर में कुछ भी जनरेट करूं, AI को पता हो कि भाई तुम कौन हो, तुम्हारा बिजनेस का कोर फ्रेमवर्क क्या है, कौन कौन से स्टेप्स तुम फॉलो करते हो अपने क्लाइंट को हेल्प करने के लिए, राइट? तुम्हारा टारगेट ऑडियंस कौन कौन है और उन टारगेट ऑडियंस को क्या चीजें चाहिए, कैसी चीजें चाहिए, कैसे वो चीजें समझते हैं, कौन कौन से उनको प्रॉब्लम्स आते हैं, कौन कौन से ऑब्जेक्शंस है विच यू कैन क्लोज और विच यू कैन सॉल्व विथ योर ओन राइटिंग विथ कम्युनिकेशन, वो सारा चीजें इसमें पहले से ही लिखे हैं। तो हमने सारे इंस्ट्रक्शंस पहले से सेट करके रखे हैं। उसके बाद आप नॉलेज बेस कैसे बनाओगे, जैसा कि अंकुश ने बताया आपको कि आपको जो ये सब जो चीजें अचीव करने के लिए आपको क्लाउड में प्रोजेक्ट बनाना रहता है और प्रोजेक्ट में आपको नॉलेज बेस डालना चाहता है, तो वो नॉलेज बेस भी कैसे बनेगा स्टेप बाय स्टेप, उसका भी इंस्ट्रक्शंस वी हैव एडेड है। सो आपको कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा कि यार नॉलेज बेस तो बनाना है, ठीक है, हम समझ भी गए कि भाई ठीक है मैं अब सब इसमें डाल दूंगा तो वो मुझे मेरे ही टाइप का कंटेंट क्रिएट करने का करेगा और सब मेरे लिए फ्यूचर में बनाएगा, बट ये करूँ कैसे भाई, ये होगा कैसे? डोंट वरी अबाउट दैट, इट इज ऑल्सो कवर्ड, ओके? अब जैसा कि मेरे बिजनेस में भाई लीड जनरेशन सिस्टम, अब मैंने ऑफर्स तो बना दिया, बट मेरा है कि यार आपके बिजनेस में मल्टीपल डिफरेंट गेटवेज होने चाहिए ताकि डिफरेंट क्लाइंट्स आपके बिजनेस में आ सके डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से। सो दिस इज द सिस्टम दैट हेल्प्स यू टू क्रिएट मल्टीपल डिफरेंट लीड लीड गेट्स जहाँ से लोग आपके बिजनेस में आ पाए। अब वो कैसे क्रिएट होंगे, मैं नहीं चाहता भाई हर बार मुझे बैठ के सोचना पड़े कि यार एक गाइड बना दूं जो लोगों को मैं फ्री में दे पाऊं और फिर उस गाइड में मैं क्या दूं यार, क्या नहीं दूं, क्या छोड़ूं। भाई नहीं, मेरे को नहीं पढ़ना है इतना। मैंने एआई को बता दिया भाई ये मेरा बिजनेस है, ये मेरे ऑफर्स है, अब वो इन्हीं चीजों में से छोटी छोटी चीजें निकालेगा, उसमें इसको वैल्यूबल बनाएगा और फिर मुझे बताएगा भाई दिस इज यू कैन गिव अवे एज अ फ्री गिफ्ट एंड कलेक्ट ईमेल एड्रेसेस। एआई ये मुझे बता रहा है, मुझे जरूरत नहीं है, मैंने एक बार फ्रेमवर्क सेट कर दिया, नाउ आई कैन क्रिएट मल्टीपल लीड मैग्नेट्स फॉर माय ऑडियंसेस, ओके? तो यहाँ पर एक पर्सनल एआई कोच प्रॉम्प्ट है, ये हमने बनाया, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ, दिस इज लिटरली नेक्स्ट लेवल, बहुत क्रेजी स्टफ है, मैं बताता हूँ इसके बारे में लेटर ऑन, ओके? देन स्ट्रेटेजिक नॉलेज बेस के बाद कैसे बनता है, सिस्टम क्लैरिटी, ये प्रॉम्प्ट्स है जिससे आपका बिजनेस कैसे पूरा बिल्ड होगा, वो प्रॉम्प्ट्स यहाँ पर सेट है। ब्रेन को क्लोन डिस्कवरी सिस्टम, जो अभी हमने प्रॉम्प्ट की बात करी कि आपके ब्रेन क्लोन कैसे होगा, वो उसका नॉलेज बेस हम पहले से डाल चुके हैं। अब यहाँ कंटेंट स्ट्रैटेजी और थीम क्या होगी, फॉर एग्जांपल अगर मुझे फ्यूचर में कंटेंट बनाना अपने ऑडियंस के लिए, तो उसका भी स्ट्रैटेजी कैसे सेट होगी, किस टाइप का कंटेंट मुझे बनाना पसंद है। यहाँ पर जैसे मैं कोचेस के लिए जो ट्राई करता हूँ भाई, 3 प्लेटफॉर्म्स पे मैं फोकस कर रहा हूँ, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब। और फिर लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे भी कौन सा कंटेंट जाएगा, कैसा जाएगा, उस कंटेंट का गोल क्या है, आई हैव सेट अप एवरीथिंग। सो एआई को पता है कि भाई अगर मुझे फ्यूचर में कंटेंट क्रिएट भी करना है तो कैसा कंटेंट क्रिएट करना है, उस कंटेंट का इम्पैक्ट क्या होगा जब लोग उस कंटेंट को देखेंगे, व्हाट दे शुड फील,
what they should do next after going through content. So AI को पता है कि भाई अब मुझे random content generate नहीं करना है, क्योंकि बस भाई इसने बोल दिया, रोहित ने बोल दिया कि content generate करो, तो कर दिया, और फिर आप बोलो कि भाई पेस्ट कर दिया, फिर आप सोचो यार कंटेंट से तो मुझे रिजल्ट ही नहीं आ रहा। नहीं भाई, मुझे पहले से पता है कि जब मेरा वो लोग कंटेंट देखें तो उनको फीलिंग क्या होना चाहिए, उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, क्या उनके अंदर एक इमोशन या मोटिवेशन आना चाहिए। आई हैव ऑलरेडी सेट इट अप। सो दिस इज व्हाई व्हेनेवर आई क्रिएट कंटेंट, वो बहुत हाईली एंगेजिंग कंटेंट बन जाता है, और दिस इज एन इम्पैक्टफुल कंटेंट दैट आई वांट टू क्रिएट, वो सारा दे दिया। ओके, सो बिजनेस ऑपरेशंस हमारे कैसे होते हैं, अबाउट दैट, हमारा डिलीवरी सिस्टम क्या है। फॉर एग्जांपल जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ हम लीड जनरेट कर रहे हैं, बट वो लीड जब कोई ऑप्ट इन करेगा फॉर्म में, तो उसे क्या चीजें मिलेंगी, वो लीड कहाँ जाएगी, उससे जो अगर कोई कंटेंट खरीदेगा मुझसे वो कैसे जाएगा। तो जैसे कि वी यूज GHL फॉर आवर कंटेंट डिलीवरी, तो यहाँ उसका भी सारा इंफॉर्मेशन ऑलरेडी इसके पास है। सो अगर फ्यूचर में फॉर एग्जांपल अगर मैं क्या एक AI बॉट बनाता हूँ, है ना, Q&A वाला, जिससे लोग कभी भी आके इंटरेक्ट कर सकते हैं और मेरे बिजनेस के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अगर मान लो कोई आके पूछता है कि भाई अगर मैं $47 में फॉर एग्जांपल खरीदूंगा, सो हाउ विल आई गेट एक्सेस टू दिस कंटेंट, तो भाई मुझे वहां आने की जरूरत नहीं। दिस एंटायर एज चैटबॉट नोज दैट, और वो उसे क्लियरली बता देगा कि भाई तुम्हें किस किस चीज का एक्सेस मिलेगा, और वो कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, और कहाँ मिलेगा। दैट्स इट, सिंपल। इट इज दैट, वो इतना डीप है, राइट। यहाँ पर फिर है मास्टर रेफरेंस डॉक्यूमेंट। ये अगर आपको कभी भी बिजनेस में कुछ अपडेट करना हो, कोई स्टाइल चेंज करना हो, या क्विकली आपको सारा नॉलेज बेस चेंज नहीं करना पड़े कुछ भी चेंज करने के लिए, हाउ यू कैन डू दैट विद दिस मास्टर रेफरेंस डॉक्यूमेंट। ओके, देन अगेन यहाँ कंप्लीट ऑफर सूट है, यहाँ पर वो सारी इंफॉर्मेशन है कि भाई मेरे 3 डिफरेंट ऑफर्स क्या हैं, उनमें मैं क्या दे रहा हूँ, क्या ट्रांसफॉर्मेशन क्लाइंट को मिलेगा, क्या कंटेंट मिलेगा, उनसे क्या होगा, all that information about this, and revenue growth model. This is very important document. Okay, अब इसमें मैंने भाई पहले डाला था इस पूरे में ब्रेन क्लोनिंग सिस्टम, जाके मैंने अपनी इंफॉर्मेशन इसमें सारी दी थी। उसके बाद मैंने सिस्टम क्लैरिटी बिजनेस प्रॉम्प्ट डाला, जहां पर अपना सारा बिजनेस का इंफॉर्मेशन आ गया। अब मुझे ये डिसाइड करना है कि भाई मेरा बिजनेस रन करने का, तुम्हें सारा तरीका पता पड़ गया, सारी इंफॉर्मेशन आ गई, बट अब मेरा गोल क्या है, मैं 1 साल में कितना इनकम करना चाहता हूँ, मैं वो जो इनकम करना चाहता हूँ उसका रिसोर्सेस क्या है, रेवेन्यू कहाँ से आएगा, किन किन चीजों से आएगा। बेस्ड ऑन दैट वो सारा कैलकुलेट करेगा कि भाई तुम्हें कितने क्लाइंट्स को रीच आउट करना है, कब कब करना है, कैसे करना है, तुम जो कंटेंट स्ट्रेटेजी यूज करते हो वो कैसे यूज होगा, कैसे वो सारा जो रेवेन्यू ग्रोथ मॉडल है, स्ट्रैटेजी है, वो कैसे बनाओगे तुम। सो दिस इज रेवेन्यू ग्रोथ मॉडल, जो आपको बनाने में हेल्प करेगा। सो आई हैव टू सर्च, मैं अभी थोड़ी देर में पूरा सर्च करके आपको बताऊंगा कि रेवेन्यू ग्रोथ मॉडल मेरे बिजनेस के लिए कैसे बना है, और कैसे उसने मेरे को एक क्लियर प्रोजेक्शन दिया है कि भाई मैं क्या क्या स्ट्रैटेजी, क्या क्या स्टेप्स डेली फॉलो करूंगा, तो तुम कितना इनकम पहुंच पाओगे, कितना, कौन सा प्रोडक्ट तुम्हें सेल करना है, कौन सा नहीं करना है, आ, वो सारा तुम्हें पूरा बताएगा। ओके, सो दिस इज entirely built out of just couple of prompts. Okay, so this is we did with this system that sells and brain cloning system, जाके हमने अपना पूरा पर्सनालिटी प्लस बिजनेस मॉडल पूरा कंपाइल कर दिया है एक ही AI में, एंड नाउ दिस AI नोज एवरी सिंगल थिंग। अब अगर मैं इस AI को कुछ भी जाके बोलूँ ना, it will create everything in my language. Okay, so let me give you a quick example. Okay, so ये system that sells है, no, I want to create foundation offer. Okay,
अब मुझे ऑफर उसको डिफाइन नहीं करना पड़ा, एक सिंपल लाइन का प्रॉम्प्ट है, राइट? अब उसको ऑलरेडी पता है कि भाई मेरा फाउंडेशन ऑफर क्या है। उसके बाद उसको ये भी पता है कि भाई फाउंडेशन ऑफर के बाद क्या आएगा। ओके, एज यू कैन सी दैट, देखो उसने स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बता दी भाई कि तुम्हें ऑफर में करना क्या है। जब तुमने खरीद ही लिया है, व्हाट शुड बी योर नेक्स्ट स्टेप्स? स्टेप 1, भाई कंप्लीट योर ब्रेन क्लोनिंग डिस्कवरी, सेट अप योर वॉइस, टेस्ट योर वॉइस ऑथेंटिसिटी। ओके, सो उसने क्लियरली बता दिया है भाई क्या क्या करना है। जस्ट वन सिंगल लाइन प्रॉम्प्ट आपको लिखना है एंड इट क्रिएट एनी काइंड ऑफ रिसोर्सेज। ओके, बिजनेस फाउंडेशन बिल्डिंग। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप वो आपको बताते भी जा रहे हैं कि भाई आपको क्या क्या करना है और कैसे करना है, एवरीथिंग इन ईमेल्स एंड वीक बाय वीक। एंड ये जो सारे ईमेल है ना, अभी सारे ईमेल्स वैसे नहीं लिखे कि भाई आपने इसको कुछ भी बोल दिया और बोला कि भाई फॉलो अप सीक्वेंस बना दो 7 ईमेल्स का, और फिर वो जाके इंटरनेट से डिफरेंट रिसोर्सेज से डिफरेंट लिंक से इंफॉर्मेशन लाके आपके लिए कंपाइल कर रहा है। नहीं भाई, अभी जो भी क्रिएट कर रहा है ना, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू योर बिजनेस, राइट? अगर आपको मैं कहीं से भी कोई सा भी, अगर आपको किसी को भी डाउट है, यू कैन ओपन अप योर माइक एंड आस्क मी कि भाई चलो रोहित ये ईमेल पढ़ के बताओ, एंड आई गारंटी यू कि भाई हर एक ईमेल में वही सारी चीजें लिखी होंगी जो मैं अपने बिजनेस के बारे में जानता हूँ। एंड विदाउट हेजिटेशन आई कैन टेल यू दैट कि भाई इस ईमेल में जो लिखा है वो क्या है, राइट? तो मुझे पढ़ने की भी जरूरत नहीं ईमेल, बस मैं एक बार ईमेल लिखूँ मैं समझ जाऊंगा कि भाई कि हाँ इसने क्या चीजें उठाई है, क्या क्या लिखा है। एवरीथिंग विल बी रिलेटेड विद सिस्टम्स इटसेल्फ एंड व्हाट वी डू एंड हाउ वी डू इट। ओके, एवरीथिंग विल बी अबाउट दो, जो 4 स्टेप फ्रेमवर्क है हमारा: ब्रेन क्लोनिंग, क्रिएटिंग एन ऑफर, क्रिएटिंग फनल एंड क्रिएटिंग कंटेंट। इसी के बारे में सारी चीजें इंफॉर्मेशन इसमें होगी। ओके, एंड हम 100% श्योर। नाउ द कॉन्टेक्स्ट इज, अगर मैं सारी चीज जो हमने बात की अभी इसका अगर हम ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट निकालें, सो सिंपल सी बात ये है कि दैट you should use AI with your own knowledge and experience so that it can generate output based on who you are and what you do and who are the people that you help, rather than creating a random piece of content. Okay, and then how you can go ahead and do that, we have created clear instructions for AI so that it can help you generate all these pieces of content for your business. Okay, so this is what Ankush and me did here. So ये जो आपको completely ये सारी चीजें मिल रही हैं, this is the first version, और first version होने के बाद भी it can do hell lot of amazing things for you. Imagine guys, we are working on, in fact Ankush is really working hard to create and convert it these prompts into an AI chatbot, जहां पर आपको ये सारे प्रॉम्प्ट भी कॉपी पेस्ट नहीं करने पड़ेंगे। यू कैन जस्ट ओपन अप योर माइक एंड स्टार्ट टॉकिंग एंड वो एआई आपसे सारी बातें करेगा। ओके, सो वी आर वर्किंग ऑन दैट एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू शेयर एवरीथिंग विथ यू गाइस। ओके, सो इसके बाद अगर आप लोग का क्वेश्चन हो, लेट मी नो, माइक इज ओपन, लेट मी नो इफ यू हैव एनीथिंग दैट यू वांट टू हियर, or if you are excited about this or using it, let me know. तो आप जो बोल रहे हैं ये आप चैटबॉट बनाएंगे तो ये आपका वेबसाइट में रहेगा क्या, ये चैटबॉट जिससे कोई भी चैटिंग कर सकता है? Yes, हम यही प्लान कर रहे हैं कि भाई एक ऐसा चैटबॉट बनाएं जिससे कोई भी बात आके बात कर सके, और बेस्ड ऑन दैट वो अपना ही ब्रेन क्लोन कर सके और अपने बिजनेस का फाउंडेशन बिल्ड कर सके। सो यस, वी आर वर्किंग ऑन दैट, बट इट विल बी अ पेड चैटबॉट, नॉट फ्री। सो या, Any more questions, guys? Okay. ये रिकॉर्डिंग हुआ है ना? Hello. Yes, yes. ठीक है, ओके। समीक्षा, गो अहेड। Yeah. Hi Rohit sir. Hi Ankush sir.
Uh, I have heard about custom chat GPTs for businesses. Like people, there is a company called Stammer AI that creates white label chat GPTs for businesses or AI agents, right? So using projects, we can create more polished version of these chatbots, right? And what you are creating will be definitely much greater than what products exist in the market today. Have you heard of any such chatbots like Stammer AI and custom GPTs that people are selling to other businesses? I'd like to Yes, add my yes, yes, question yes, to the yeah. same question because since she has spoken, fundamentally, like, what is the difference between, or operationally, what is the difference between custom GPT and the projects now, since projects have been latest introduction versus custom GPTs being around for 2 years now? What's the difference and which one is better? Should I say or Rohit? You? Yeah, you can go ahead and push. जिसके पास ज़्यादा clarity हो. Hmm. Okay. So, the custom GPT is more like you can sell it to others. So it's more like a front end, or you can say a chatbot. So for Got it. example, right now we have built a project knowledge base kind of, and it's not a you can say chatbot like that. सो अगर हम इसको एक ऐसा कर देते हैं कि आपको बिल्कुल भी कोई प्रॉम्प्ट डालने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये बोल सकते हो कस्टम जीपीटी बन गया। वहाँ पे आप सिर्फ अपनी काम की बात लिखोगे और इट विल डू इट विल ऑटोमेटिकली डू द टेक्निकल वर्क फॉर यू। जो भी उसको चैटबॉट उसको हमको ये देने हैं, प्रॉम्प्ट्स देने हैं कि मेरा ये डॉक्यूमेंट जनरेट कर दो, वो डॉक्यूमेंट जनरेट कर दो, उसमें जो पूरा हमने प्रॉम्प्ट बनाया है वो नहीं आपको देने पड़ेंगे एग्जांपल के लिए। और कस्टम जो जीपीटीज होते हैं उनकी और भी कैपेबिलिटीज़ होती हैं, लॉट ऑफ टाइम्स मोस्टली उनकी और भी कैपेबिलिटीज़ होती हैं कि वो डॉक्यूमेंट्स जनरेट कर देंगे या फिर लाइक वीडियो जनरेट कर देंगे, तो वो और भी ज़्यादा टूल्स को यूटिलाइज करता है। जहाँ पे प्रोजेक्ट में हम सिर्फ अपने नॉलेज बेस को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए, लेकिन जो कस्टम जीपीटी है इट्स मोर लाइक दूसरों के लिए आप प्रोवाइड कर सकते हो, उसको ओपन कर सकते हो दूसरों के Understood. लिए। Thank you. एनी अदर क्वेश्चन? Samiksha's question. So समीक्षा के क्वेश्चन पे ओवरलैप था मेरा वाला. समीक्षा का क्वेश्चन था, that is what I guess you need to answer. आई एक्चुअली फॉरगॉट द क्वेश्चन। मैं भूल गया क्या बोल रहे थे वो एग्जैक्टली, कैन यू रिपीट? इसी के बारे में था बट आई लाइक डाइवर्टेड फ्रॉम द क्वेश्चन, सो अभी एग्जैक्टली कहाँ पे डाउट हो रहा है वो बता दो। Yeah, my question was लाइक इसी रिलेटेड था कि बिजनेसेस के लिए बेटर क्या होगा अगर किसी को अपना चैटबॉट बनाना है तो कस्टम जीपीटी और व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। सो फ्रॉम व्हाट आई हैव कंक्लूडेड कि इट विल बी बेटर दैट यू आर मेकिंग समथिंग आउट ऑफ अ प्रोजेक्ट, राइट? हाँ, फॉर अ प्रोजेक्ट स्पेसिफिक बिजनेस। या प्रोजेक्ट अपने लिए वही है कि प्रोजेक्ट इज़ फॉर योर सेल्फ, एंड कस्टम जीपीटी इज़ कि जब आप वो सर्विस दूसरों को प्रोवाइड करना चाह रहे हो, एज ए सर्विस देना चाह रहे हो या एज ए प्लेटफॉर्म देना चाह रहे हो, तब वो ओके कस्टम ओके जीपीटी है। मीन्स और कस्टम जीपीटी भी इज समथिंग दैट चैट जीपीटी इज डूइंग, नॉट क्लॉड। सो क्लॉड के अंदर ऐसा कोई फीचर नहीं है कि आप कस्टम जीपीटी टाइप कुछ बना सकते हो, लेकिन चैट जीपीटी में उन्होंने बना रखा है। Yeah, so the thing is that समीक्षा, अगर जैसे हमने ये सारा सिस्टम बनाया है और हम चाहते हैं अगर अगर यूज अगर और भी लोग, जैसे हमने अभी इसको क्लाउड में बनाया है, बट इफ वी मेक इट इनटू चैटबॉट इट विल मेक मोर सेंस, क्योंकि फिर अलग लोग भी यूज कर सकते हैं इसको। बट अगर आपको खुद के लिए इसको यूज करना है तो यू डोंट हैव टू क्रिएट अ चैटबॉट, आप क्लाउड में भी इसका प्रोजेक्ट बना सकते हो। गॉट इट सर, थैंक यू। ओके, सो आई थिंक यही मतलब था आज के लिए। आई वुड लाइक टू टेल यू लिटिल, लाइक एक थोड़ा सा ग्लिम्पस देना चाहता हूँ कि अभी क्या चीज़ और हो रही है इसमें, ठीक है? बस एक ग्लिम्प्स दूंगा आपको, एक ट्रेलर अंकुश, टाइप। वीडियो हैंग हो गया शायद तुम्हारा, क्या ये रिफ्रेश था? हाँ हाँ, ये वन कुछ हो रहा है दिक्कत वीडियो का।
अभी ठीक है क्या? या तो जैसे मतलब अभी तक हम क्या कर रहे थे ना कि लाइक इस प्रोजेक्ट में या कन्वर्सेशन में सिर्फ यही नहीं है, आपके पास ना अब कस्टम इंटीग्रेशन का भी ऑप्शन आ गया है। तो नॉलेज बेस जैसे मैं बनाया था ना, आपको यहाँ बताया कि नॉलेज बेस ये है। तो नॉलेज बेस इसी पे लिमिटेड नहीं है। एक तो मैंने आपको बताया जैसे गूगल डॉक्स का इंटीग्रेशन है, ठीक है, गूगल डॉक्स आप ऐड कर सकते हो। अभी जो नई चीज़ चल चल रही है वो है एमसीपी, जिसका मैंने व्हाट्सएप पे भी बताया था। तो डिटेल में किसी और वीडियो में या आर्टिकल में मैं बताऊंगा, ठीक है, एमसीपी क्या होता है। बट बेसिकली ऐसा समझ लो कि नाउ एवरी वन, जितने भी बड़े अलग अलग टूल्स हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं ना, जैसे नोशन है, इवन गूगल ड्राइव एंड एवरी एवरी अदर टूल, दे आर कमिंग अप विद देयर ओन, यू कैन से एमसीपी सर्वर। ओके, ऐसा एक कनेक्शन मतलब ये है जिससे कि आप आसानी से कनेक्ट कर सकते हो किसी भी एलएलएम के साथ में। तो जैसे मुझे यहाँ पे अपॉइंटमेंट सेट करना है, मेरे पास यहाँ पे गूगल कैलेंडर का सर्च का है, अपॉइंटमेंट सेट करना नहीं है, सॉरी, ये सर्च का है। तो ये एक टूल दे दिया है कि मैं अपॉइंटमेंट्स देख सकता हूँ अपने यहीं से। तो मुझे अपना गूगल कैलेंडर लिंक करना है इसमें, और यहाँ पे अगर मैं अपना गूगल कैलेंडर लिंक कर देता हूँ, ओ माय गॉड, मेरी ईमेल्स दिख रहे हैं, रुको एक सेकंड, एक सेकंड, मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ, ईमेल को लॉगिन कर लेता हूँ, ओपन कोई करो। नहीं हैक करेगा यहाँ पे तुमको। अरे ये यूट्यूब पे भी जाएगा ना, वो मेरे को ब्लर करना पड़ेगा। तो ये मैं यूज़ कर रहा हूँ क्लॉड डेस्कटॉप। तो क्लॉड डेस्कटॉप में ऐसे फीचर्स है, अगर आप नॉर्मल करोगे तो उसमें नहीं होगा। यहाँ पे मैं कस्टम इंटीग्रेशंस भी कर सकता हूँ, बेसिकली जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के जो एमसीपी सर्वर है ना, अगर आप डिटेल में जाना चाहते हो इसके लिए, इसमें और आगे जाना चाहते हो, तो इससे भी नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हो, तो एमसीपी सर्वर्स का इंटीग्रेशन भी पॉसिबल है। अभी के लिए मैं इधर जाता हूँ, इस पे निकल नहीं रहा है ये, हाँ निकल गया। जैसे कि ये सब चीज़ें कनेक्टेड है, ठीक है, इंटीग्रेशंस, तो ये इजी कनेक्शन है। आप जीमेल कनेक्ट कर सकते हो, गूगल कैलेंडर कनेक्ट कर सकते हो। ये जैसे मैंने कस्टम इंटीग्रेशन किया है, ये लोकल इसलिए बता रहा है कि मैंने गूगल जो क्लाउड वाला ये विंडोज़ का ऐप है इसके थ्रू किया है। इसको आप ब्राउज़र से नहीं कर सकते। लेकिन बहुत सारे जो टूल्स हैं वो आपको ऐसा इंटीग्रेशन देते हैं, ठीक है। आपको डिपेंड करेगा कि यार कौन सा टूल आप यूज़ कर रहे हो, और आप फिर अपने एलएलएम से उसको भी कनेक्ट कर सकते हो। तो जैसे हमने नोशन में स्टोर किया है, तो हमने अभी नोशन का भी कनेक्ट करके रखा है यहाँ पे, जो कि हम ट्राई कर रहे हैं। ऑब्वियसली दिस इज़ न्यू, सो ये हम ट्राई कर रहे हैं कि कैसे होगा, बट दैट्स लाइक द नेक्स्ट थिंग। सो थिंग्स आर मूविंग मोर इन दिस, इस डिपार्टमेंट में, मतलब ये चीज़ काफ़ी हो रही है अब नॉलेज बेस में ना। आप यहीं से कुछ टाइम में आप यहीं से ही कर पाओगे कि यार मेरे को अपॉइंटमेंट बुक करना है, यहीं से हो जाएगा। आप लाइक क्लॉड्स में ही हो जाएगा, आपको एडिशनली वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी हम बोलते, मैंने पिछले वीडियो में बताया था ना कि एआई एजेंट जो है आपको बनाना पड़ता है, राइट। एआई एजेंट आपको बनाना पड़ता है टास्क करने के लिए। बट ये जो एमसीपी सर्वर वाला जो कंसेप्ट है, इसमें आपको वो भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका नॉलेज बेस भी इससे लिंक हो जाएगा, आपके टूल्स भी इसी से लिंक हो जाएंगे। और अभी मैं नेक्स्ट टाइम में मतलब यह करूँगा, हमारा जो ये गोल मेरा यही है बताने का कि जो क्लाउड में हमने ये बनाया है, हमारा नॉलेज बेस, ये हम इस लेवल पे पहुंच जाएगा कि मुझे बस ये कहना है कि भाई आज की पोस्ट कर दो। अरे से कि आज की पोस्ट कर दो, इट विल गो थ्रू ऑल द थिंग्स, इट विल जनरेट द पोस्ट, इट विल गेट एक्सेस टू ऑल द टूल्स दैट आई हैव इंटीग्रेटेड, लाइक लिंक्डइन, गूगल, जो भी लिंक्डइन है, सबस्टैक है, या फिर मान लो कोई और भी यूट्यूब यूट्यूब वीडियो भी पोस्ट करना है, तो मान लो मैंने उसको सोरा एआई का एक्सेस दे दिया है, ठीक है, एमसीपी सर्वर का। तो इट विल गेट एक्सेस टू ऑल द टूल्स, एंड यहीं से एक मेरे चैट पे इट विल डू द वर्क। समझ रहे हो? ये ये अच्छा, एक ये क्वेश्चन है, पॉसिबिलिटी है। एक क्वेश्चन है कि जैसे मतलब लास्ट टाइम आपने ये बताया था एआई एजेंट, तो ये ऑलरेडी ऑब्सोलीट होने वाला है क्या एआई एजेंट? एआई एजेंट ऑब्सोल्यूट नहीं होगा, एआई एजेंट इससे भी नेक्स्ट लेवल पे है। एआई एजेंट्स तो इससे भी नेक्स्ट लेवल पे है। नहीं, ये अभी बोले ना कि ये इस एआई एजेंट का सब काम ये करने वाला है एमसीपी सर्वर। देखो, एआई एजेंट को ऐसा मत समझो कि वो सिर्फ ऑटोमेशन है। एआई एजेंट खुद से रेगुलरली काम कर सकता है, लाइक वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग। यहाँ पे हमें चैट में लिखना पड़ रहा है ना अभी भी कि भाई आज की पोस्ट कर दे। एआई एजेंट में ऐसा होगा कि आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा।
वो ऑटोमेटिकली डेली जनरेट करेगा, वो करेगा और अब पोस्ट भी देखो, करेगा। वो लिसन अभी कर आपको, सकता है कि वो फ्यूचर में होगा? अभी भी कर सकता है वो। लिसन सिखाओ यार, सिखाओ रिमेम्बर ना, सिखाओ मेरा। अभी, यस, सॉरी रोहित, प्लीज कंप्लीट। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने अपने डॉक्यूमेंट में रेवेन्यू एंड ग्रोथ स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट में बनाया है, ठीक है। तो उसमें उसको पता है कि भाई तुम्हारा रेवेन्यू प्रोजेक्शन क्या है, और फॉर दैट व्हाट यू नीड टू डू एवरी सिंगल डे। इमेजिन इफ यू कैन ऑटोमेट एवरी सिंगल डे टास्क बेस्ड ऑन योर रेवेन्यू प्रोजेक्शन, क्योंकि इंफॉर्मेशन तो सारा पता है। नहीं बंधु, सिखाओ यार जल्दी, क्योंकि मैं चाहता हूँ ऐसा स्टेज आए जहाँ पे कंपनी बोलेगा दे भाई ये सब ईमेल इतना जाना है, मैं सारा चैट जीपीटी को बोल दूंगा ये सब जाना है, बना के दे दो, बना के मैं कंपनी को पकड़ा दूंगा। मेरा 8 घंटे का काम 2 घंटे में कंप्लीट। हाँ अभी दो देखो, घंटे ज्यादा नहीं, 2 घंटे ज्यादा नहीं हो गए? नहीं, उसके कंपनी और भी चीज करवाएगा ना, तेल चेंज वेंज करवाएगा तो वो भी तो बैठना पड़ेगा ना, 2 घंटा तो करना ही पड़ेगा। मतलब थोड़ा तो दिखना चाहिए ना कि काम कर रहे हैं, ऐसा लगेगा कि भैया ये काम एआई से करा रहा है तो उन लोग बोलेगा कि अपना तुम सॉफ्टवेयर दो, एआई एजेंट दो, तुम जाओ। तो मेरा नौकरी भी तो रहना चाहिए ना। नहीं तो अफिलिएट लिंक से उन्हें हमारे पास भेज देना। अच्छा, बीच में मैं मेरा क्या होगा? वही बोला ना, अफिलिएट लिंक से भेजना, सो यू विल गेट योर कमीशन। एफिलिएट लिंक में भैया कितना डॉलर तुम चार्ज करो, कितना कमीशन आएगा मेरा? कम से कम सैलरी तो अभी आ रहा है। तो आपको मतलब जिस तो समझ आ गया होगा कि क्या हो रहा है। एआई एजेंट्स इज लाइक इवन मोर एडवांस्ड, वो अभी और ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है। सभी लोग जैसे अलग अलग चीज़ें बना रहे हैं। एमसीपी सर्वर एआई एजेंट भी यूज़ करता है, वो बना ही एआई एजेंट के लिए था। अब यहाँ पे इन्होंने ये एक्चुअली ना क्लॉड ने स्टार्ट किया एमसीपी सर्वर, इसलिए उन्होंने ही ये चीज़ की कि आप यहाँ पे ऐसे एमसीपी सर्वर ऐड कर सकते हो। बेसिकली एमसीपी सर्वर इज़ लाइक टाइप सी पोर्ट। जैसे हम टाइप सी पोर्ट तो चलो पीछे, उससे और पीछे जाते हैं। जैसे पहले कंप्यूटर्स होते थे ना हमारे, सीपीयू होते थे, उसमें अलग अलग पोर्ट होते थे। कभी आपको देखो पी टू करके PS2 की कुछ करके पोर्ट होता था, जिसमें माउस लगता था गोल सा, जिसमें डॉट वो होते थे, पिंस पिंस होते थे। वैसे ही हाँ हाँ, राइट। सीरियल पोर्ट होता था प्रिंटर का, ऐसे इतना बड़ा, कोई इतना बड़ा पोर्ट होता था सीरियल पोर्ट का, क्रेडिट कार्ड के बराबर उतना मतलब बड़ा पोर्ट होता था। वैसे ही अलग अलग डिवाइसेस के लिए अलग अलग पोर्ट होते थे। अभी आप देखो कि हर चीज़ यूएसबी से लग जाती है। तो वैसे ही मतलब इस टाइम पे क्या है, अभी तक क्या था कि हर हर जो प्रोडक्ट है हमारा, जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं उन सब का जो कनेक्ट करने का तरीका था वो अलग अलग होता था। सब अलग अलग बोल रहे हैं, सब अलग अलग कर रहे हैं, सब लोगों का तरीका अलग अलग है, या उनके एपीआईज अलग अलग हैं, कुछ अलग अलग ही सिस्टम है। तो एमसीपी सर्वर ऐसा हो रहा है कि सब लोग अपना एक एमसीपी सर्वर बना रहे हैं, ठीक है। उसमें अपना एपीआई का सब कुछ ऐड कर दे रहे हैं कि ऐसे ऐसे एक्सेस करना है, और उसी में इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं कि इस तरीके से हमारे टूल को आप यूज़ कर सकते हो एआई के लिए। तो एमसीपी सर्वर का बस हमको यहाँ पे एक्सेस देना है और हो गया। अभी जैसे यहाँ पे है ना, ये कैलेंडर सर्च है, ड्राइव सर्च है, यहाँ पे ड्राइव क्रिएट नहीं है। एक लाइक ऑब्जर्वेशन देख सकते हो कि यहाँ पे क्रिएट नहीं है। तो अभी एमसीपी सर्वर ये पॉसिबिलिटी करता है कि आप इसी में एक ही एमसीपी सर्वर में सारे के सारे फीचर ऐड कर दो, उसमें कितने सारी चीज़ें ऐड कर दो। आप क्रिएट भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। इंडिविजुअली आपको करना है एपीआई इंटीग्रेशन तो एक एक करके करना पड़ेगा, कि क्रिएट करने का, कैलेंडर का, सर्च करने का कैलेंडर में, और उसकी जगह सिर्फ एक एमसीपी सर्वर ले लेगा। तो डिटेल में आप बताएंगे एमसीपी सर्वर के बारे में बाद में, बट ऐसे समझ लो कि दिस इज नेक्स्ट थिंग। और ये एमसीपी सर्वर के साथ ये वाला सिस्टम पागल पागल बना देगा, मतलब हमको यहाँ पे आसान हो जाएगा। अभी हम देखो, एआई एजेंट जो है वो ऑटोमेटिक चीज़ें करता है। अभी वो जो है थोड़ा अनरिलायबल हो सकता है एट टाइम्स, कि हम पूरा का पूरा अगर एआई एजेंट के सहारे छोड़ देना इस तरह की चीज़ें, हमारे कंपनी की क्रूशल चीज़ है ना भाई। आप कुछ भी थोड़ी चाहोगे पोस्ट करना अपने सोशल मीडिया पे। आप चाहोगे कि थोड़ा सा मतलब मैं रिव्यू करूं, और लाइक प्रॉपर यहाँ पे, क्योंकि आप कन्वर्सेशन करोगे उससे, आप उसको बोलोगे और वो भेजेगा आपको ड्राफ्ट, आप उसको रिव्यू करोगे और फिर पोस्ट हो जाएगा एग्जांपल के लिए। तो एआई एजेंट कैन डू दैट आल्सो ऑटोमेटिकली एवरी डे इट कैन पोस्ट। बट वहाँ पे वही है कि अभी बीच में वो कई बार मिस्टेक्स कर सकता है, तो हम उस जगह पे नहीं जा रहे अभी।
हालांकि कई लोग वो कर रहे हैं, कई सारी जगह पे एआई एजेंट्स ही यूज़ हो रहे हैं। जैसे मैंने बताया था कि आप चैट बॉट होता है जो आपका लाइव चैट होता है, लाइव चैट में एआई एजेंट यूज़ कर सकते हो। तो वहाँ पे भी एआई एजेंट यूज़ हो रहा है कि इंस्टेड ऑफ आप पर्सन से बात करो, आपने पूरा नॉलेज बेस, जैसे यहाँ पे है ना ये नॉलेज बेस, ऐसा ही आपने एआई एजेंट को दे दिया। अब AI agent will be able to answer all the questions. It will be able to create appointments. It will be able to create quotations. कोटेशन बनाने मैं खुद मेरे से कोई क्लाइंट अगर कोई को मेरे को लीड आता है तो 2 दिन तो भाई मुझे लग जाते हैं कि पहले मैं देखूंगा कि उसको रिसर्च करूंगा, क्योंकि अपना बिजनेस का काम भी करना है और लाइक उसका भी देखना है, उसको भी स्केड्यूल करना है, रिसर्च करना है कि उसके क्या कंपटीटर्स हैं जो भी उसने फिल किया है हमारे फॉर्म में। तो वो सारा का सारा प्रोसेस जो है एआई एजेंट के थ्रू ऑटोमेट हो सकता है कि वो वहीं पे ही चैट में बात करके ही उसका डायरेक्ट उसको कोटेशन चला जाए, वो बस इतने में ही मीटिंग स्केड्यूल होनी है तो मीटिंग स्केड्यूल हो जाए। फिल्टर भी हो सकता है कि किस बंदे को मीटिंग स्केड्यूल करने देनी है, किसको नहीं देनी है, बेस्ड ऑन द आंसर्स दे गिव। वैसे करके अलग अलग टास्क एआई एजेंट कर सकता है एग्जांपल के लिए। तो वो मतलब कुछ बोल सकते हो कि जो अभी एआई एजेंट्स है जो काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं। वॉइस एजेंट आपने देखा ही होगा कि कई सारे वॉइस कॉल्स भी आते हैं आजकल। तो वॉइस एजेंट्स भी आ चुके हैं कि वो लाइक सेम चीज़ जो हम लाइव चैट में कर रहे हैं वो वॉइस चैट में हो रहा है, सेम सेम चीज़। क्योंकि उसके लिए एक्स्ट्रा तो कुछ चाहिए ही नहीं, टेक्स्ट टू स्पीच, स्पीच टू टेक्स्ट, ये तो हमारे पास बरसों से है। ये एक टेक्नोलॉजी की जो भी हम बोल रहे हैं फ़ोन से हम करते हैं ना इतने सालों से, टाइप लाइक वॉइस वॉइस में वो करते हैं कीबोर्ड से और वो टाइप हो जाता है वहाँ पे। वैसे ही कंप्यूटर में नरेटर कितने टाइम से है कि नरेटर करेगा, जो ब्लाइंड लोग होते हैं उनको नरेट करता है स्क्रीन पे जो भी लिखा है। तो ये सब चीज़ें हमारे पास काफ़ी टाइम से है। तो वही टेक्नोलॉजी थोड़ी रिफाइंड करके हम कन्वर्सेशन में यूज़ कर ले रहे हो, उसके साथ एआई एजेंट को जोड़ दिया बस। तो वो कॉल वाला हो गया, कॉलिंग का कोई जोड़ दिया उसमें फीचर। तो वैसे करके एआई एजेंट का है और ये इस तरीके से अलग है। तो आई थिंक अभी के लिए इतना काफ़ी है। अगर कोई पता भी, ही है, हाँ I'm overwhelmed and I'm getting FOMO, हाँ so हाँ, I'll hop off. Please आई share the रियली वांट टू गिव दिस फॉर्म पता है ताकि सभी लोग बढ़े जल्दी जल्दी आगे, नहीं तो ऐसे। मुझे कुछ ज़्यादा ही FOMO हो गया आज। आई थिंक जो लास्ट में, आई थिंक जो 5-15 मिनट पहले जब एंड करे थे तब तक ठीक था। लास्ट 15 मिनट में जो FOMO ऐड किया, इट जस्ट हैज ओवरवेल्म्ड। हाँ तो हाँ Yeah, it was. It हाँ, is quite. नहीं मैं बोला it is like quite overwhelming, like बहुत कुछ. हाँ the 15, I think one of the things that we all can do, I think Ankush and Rohit, is just take 30-minute sessions. हाँ, ये मुझे भी लग And रहा है 30 कि मिनट छो 30 मिनट इम्प्लीमेंटेशन, तुम लोग का भी समय बचेगा, हम लोग को भी लगेगा कि कुछ किए, नहीं तो सिर्फ थ्योरी पढ़ के मूवी देख के चले गए, ऐसा फील होगा। तो कुछ एक्शन स्टेप्स करवाओ, आधा घंटा ज्ञान दो, आधा घंटा तुम लोग चिल मारो, हम लोग को काम देख के, वैसे करो। करते हैं उससे ऐसा। होगा And क्या? ये ना प्रॉपर वर्कशॉप करते हैं मुझे लग रहा है ना, इसके लिए तो ऑर्गेनाइज्ड वे में होगा और उसके लिए अपन कुछ एक या मिनिमल। और उसके लिए चार्ज भी करोगे ना, हाँ तो लाइक नोबडी विल फील कि हाँ चलो मतलब वी आर गेटिंग वैल्यू, तो वी आर गोइंग टू, आई एम गोइंग टू पे। yeah, बट इसके लिए बोलोगे तो आई वोंट पे। बट हम्म। इफ यू आस्क मी कि भैया तुमको सिखाएंगे, तुम करोगे हैंड ऑन, तो मिलेगा कि क्यों नहीं पे करेंगे। अगर एआई एजेंट एक बार बनाना सीख गए, मेरा दिमाग खुल गया, तो भाई वाई विल आई नॉट पे। मेरा कंपनी है जो 8 घंटा में काम करता हूँ, 2 घंटा में करके मैं चिल मारूंगा। तो व्हेन यू मेक इट लाइक एक्शनेबल वर्कशॉप, आई कैन पे। ठीक है, अब देखते हैं। अभी अभी मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ, और किसी का भी कोई क्वेश्चन है और अगर आप अटेंड नहीं यार, करना चाहते हो ओके ये बाय बाय, आई सेशन, एम गोइंग, बाय बाय। हाँ, तो आप कमेंट कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आपको मिल जाएगा जिसमें आप हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो। तो अभी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। Ankush, one thing.